तो भैया पता तो सबको है, लेकिन अब यकीन हो गया होगा कि हिंदुस्तान को किंग ऑफ क्रिकेट क्यों बोलते हैं। कल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मरीन ड्राइव पर पांव रखने की जगह नहीं थी भैया। ऐसा लग रहा था कि जो मरीन ड्राइव पे जो मुंबई की आवाम जो जमा हो गई थी, तो भैया इससे तो लग रहा था कि ये जो है क्या है, इंसानों की सुनामी आई हुई थी, सैलाब आया हुआ था इंसानों का। जमीन पे तो जगह नहीं थी, ऊपर से दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे जान पर खेल के। यकीन करो मुझे डर लग रहा था, ये सारी चीजें देख करना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई इतना रश जब होता है ना, जब बिल्कुल जगह नहीं होती, तो भाई खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा गलती से बाय मिस्टेक पांव के नीचे आ जाता है या बगदड़ मच जाती है, तो फिर भाई यहां पर जो है बहुत ज्यादा खतरा भी होता है मौतें होने का। और ये चीजें देखकर बार बार मुझे मेरे दिल में ये डर था कि यार कहीं पे कुछ हो ना जाए। लेकिन भाई गॉड कि भाई ये सब कुछ जो है वो सेफली हुआ और मस्त सेलिब्रेशन हुआ। काफी ज्यादा लोग आए हुए थे, यहां तक के खाली बस जो बस आई हुई थी जो प्लेयर्स को उठा ना सकी, वो 2.5 से 3 घंटे रश में फंसी हुई थी, ताकि यार रास्ता ही नहीं था कि वो बस जाए, वो प्लेयर्स को पिक करे। इतने लोग, इतने फैंस क्रिकेट के, इतना क्रेज, इतना पागलपन, इतना दीवानापन, इतना आशिकाना अंदाज जो क्रिकेट फैंस दिखाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम देश नहीं, बहुत यानी है ही नहीं ऐसा क्रेज किसी देश में। ये कुछ ज्यादा ही क्रेज हिंदुस्तान से हमें देखने को मिलता है। और भैया इसीलिए बोलते हैं कि किंग ऑफ क्रिकेट जो है वो हिंदुस्तान है, कि भाई जहां के लोग जो हैं जान पर खेल कर अपने प्लेयर्स को देखने के लिए या भाई सेलिब्रेशन करने के लिए या उनके साथ या उनकी एक पिक निकालने के लिए उनके साथ, तो भाई नामुमकिन ही है। इतने लाखों लोगों के बीच में एक बस के छत के ऊपर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि भैया हर तरफ सिर ही सिर नजर आ रहे थे भाई, कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था, इतनी दुनिया आई हुई थी। ये तो सिर्फ मुंबई, मेरे को लगता है ये तो सिर्फ मुंबई के आधे से भी कम फैंस थे। ये अगर पूरी इंडिया के एक साथ हो जाए तो फिर तो भाई 150 करोड़ को कहां जमा करोगे। तो ये वो लश्कर था, लश्कर क्रिकेट, ये लश्कर T20 वर्ल्ड कप का जीता हुआ ट्रॉफी, ये उसका लश्कर था जो दिखाने आया था बहुत सारे देशों को कि हम कितने खुश हैं और हमने कितना सपोर्ट किया अपनी टीम को। स्पेशली मुंबई का राजा माना जाता है जो है रोहित शर्मा को, और वाकई में ये भीड़ देखकर ये भीड़ देखकर और ये लोग देखकर और रोहित शर्मा का वो ट्रॉफी हिलाने का तरीका देखकर, तो मेरे को कुछ वो मुंबई की जो है वो फिल्में याद आती है कि मुंबई पे राज करता है मैं राज। देखिए पहले ऐसी बहुत फिल्में बनती थी, अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बॉलीवुड में भी वो मज़ा नहीं रहा कि जैसे खौफ फिल्म बनी जो है संजय दत्त की, और भी बहुत सारी फिल्में जो है ऐसी बनती थी कि संजय दत्त बोलता है ये मुंबई पे राज करता है मैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं अपन को टच करने में। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग थी। ये रोहित शर्मा मुंबई पे राज तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि किसी के उसमें दम नहीं हमें टच करने, ये बोलते हैं आओ मेरे को टच करो। और भाई लाखों की तादाद में, करोड़ के करीब के आसपास, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ एक मरीन ड्राइव का जो है एरिया वो दिखाया गया, बाकी कितने निकले हुए थे, कितने और थे, ये तो कंफर्म किसी ने गिने नहीं। तो इतना पागलपन मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, इतना पागलपन, क्योंकि भाई जो ट्रॉफी ये लोग जीत के लाए हैं, मेरे ख्याल से इसके लिए कितना भी हो सके, जितने भी फैन निकले, जितना भी सेलिब्रेशन करें, जितना भी खुशियां मनाएं, जितनी भी इज्जत दे, वो कम है। क्योंकि भाई कदर उसे होती है जो जीता नहीं होता। तो भैया हम तो जो है कप जीते नहीं, और कुछ लोग जीत के उस पर पाँव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जीतकर उसे दिल से लगाकर करोड़ों लोगों के बीच में उसे ऐसा उठाते हैं। पता चलता है कि मुंबई इंडियंस आखिर उसके इतने फैन फॉलोइंग क्यों है।
और ये बात तो गलत है, शायद मैं भी गलत ही बोल रहा हूं कि सिर्फ मुंबई में जो है वो इतनी फैन फॉलोइंग है या इतने क्रिकेट फैंस है। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में आप जो है इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी, आप क्रिकेट फैंस को जमा करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसी के लगभग या शायद इससे भी ज़्यादा लोग जमा हो। तो दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय किया आप लोगों ने। हमने भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखी और रात के 2 बजे तक हम वही वीडियोस, वही न्यूज़, वही पिक्स बार बार देख रहे थे, रिपीट करके देख रहे थे, हर बार देख रहे थे और बार बार वही T20 वर्ल्ड कप का मज़ा हमारे दिल और दिमाग में बार बार आ रहा था, जो हम कल ये जो भीड़ लगी हुई थी मुंबई में ये देखते हुए वर्ल्ड कप का मजा पूरा पूरा रहा। तो थैंक यू मुंबई और थैंक यू इंडिया कि वर्ल्ड कप को 2 हफ्ते हुए लेकिन अभी तक मजे दे रहे हो हमें। थैंक यू इस बात के लिए। लव फ्रॉम अफगानिस्तान। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।